हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है और वह वीडियो सूरदास जी से संबंधित है, जिसमें आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाओं को देखेंगे जो उनके द्वारा रचित है। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, यह झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हिंदी पेपर 2 है, उसके सिलेबस में है एवं अन्य बोर्ड एग्ज़ाम 10th या 12th या अन्य यूजीसी नेट के एग्ज़ाम सभी एग्ज़ामों के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो के बीच में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें और वो इम्पोर्टेंट बात को ज़रूर से देखें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया था, हम क्या देखने वाले हैं, तो सूरदास जी का जीवन परिचय और उसके बाद हम देखेंगे उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि हैं। इनकी रचनाएं कृष्ण जी की लीला, कृष्ण जी से संबंधित, कृष्ण राधा से संबंधित है, इसलिए बोला जा रहा है। कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं इन वात्सल्य से संबंधित और भी जो हैं भक्ति से संबंधित, जिस कारण से इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य बोला जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं वह कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं तथा इनके अनुसार ब्रह्म का रूप सगुण होता है। तो इसे याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि हैं तथा इनके अनुसार ब्रह्म का रूप सगुण है। इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम सूरदास जी के जन्म से संबंधित पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है वह सूरदास का जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के रुनकता गांव में हुआ था। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि इनके जन्म और इनके मृत्यु से संबंधित जो भी वर्ष दिए हुए हैं उनमें काफ़ी मतभेद है। अलग अलग रचनाकारों ने, अलग अलग जो विद्वान हुए उन्होंने अपने अनुसार इनके जन्म और मृत्यु के समय को बताया है, क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगह पर ये बताया गया है और इसी को आप मानकर चलिएगा। तो सूरदास का जन्म कब हुआ है, तो 1478, कहाँ, तो आगरा के रुनकता गांव में। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सूरदास के पिता। इनके पिता का नाम क्या है, तो देख लीजिए। इनके पिता का नाम है पंडित रामदास सारस्वत। याद रखिएगा, पंडित रामदास सारस्वत सूरदास के पिता का नाम है और यह गायक थे, भक्ति से संबंधित गीत गाया करते थे ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूरदास के संबंध में कुछ लोग मानते हैं, एक मान्यता है, वह क्या है देख लीजिए। सूरदास के संबंध में कुछ लोग मानते हैं कि वे जन्माद थे। जन्माद मीन्स जन्म से अंधे थे। वहीं पर कुछ लोग का मत है कि वे जन्माद नहीं थे। कुछ लोगों का मानना है कि वह जन्म से अंधे नहीं थे, और जिन लोगों का यह मानना है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, तो उनका कारण, उनका रीज़न क्या है कि वो ऐसा कहते हैं, तो देख लीजिए। क्योंकि राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, राधा कृष्ण के रूप का सौंदर्य का सजीव चित्रण, श्रृंगार, इनकी रचनाओं में श्रृंगार तथा रंग रूपादि आदि का वर्णन जैसा इन्होंने किया है वैसा कोई जन्माद नहीं कर सकता। इनके द्वारा जो रचनाएं हैं राधा कृष्ण से संबंधित, उसमें इन दोनों के सौंदर्य का या फिर श्रृंगार से संबंधित जो वर्णन किया गया है, तो मानना है कि कोई भी अंधा व्यक्ति यह नहीं कर सकता जो जन्म से अंधा हो। तो यही रीज़न है कि कुछ का मत है, कुछ लोगों का मत है कि वह जन्माद नहीं थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे कि सूरदास का जन्म आगरा के रुनकता गांव में हुआ था, लेकिन यह जब बच्चे थे तभी से वैराग्य में आ गए थे और गीत गाया करते थे कृष्ण से संबंधित, कृष्ण लीला से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बोला जा रहा है कि रुनकता गांव को छोड़कर ये कहाँ आ गए थे। तो देखिए, आरंभिक काल में सूरदास आगरा के समीप
गऊ घाट में रहने के लिए आ गए थे। रुनकता गांव को छोड़कर ये कहाँ आ गए थे? गऊ घाट में। और यहीं पर उनकी भेंट आचार्य वल्लभाचार्य से हुई। सूरदास की भेंट किनसे हुई है? तो आचार्य वल्लभाचार्य से, और उनके शिष्य बन जाते हैं। कौन? तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य बन जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसा ऊपर में हमने देखा था कि गऊ घाट में रहते हुए सूरदास की भेंट वल्लभाचार्य से होती है और उनके शिष्य बन जाते हैं, तो उसी से संबंधित पॉइंट है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन है? तो देखिए, महाप्रभु आचार्य वल्लभाचार्य, जो इन्हें गऊ घाट में मिले थे। तो इसे याद रखिएगा। सूरदास के गुरु कौन है? तो महाप्रभु आचार्य वल्लभाचार्य। नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं से संबंधित है। आचार्य वल्लभाचार्य ने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर और शिक्षा दिया, तो किस में? तो वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय होगा। ठीक है, संप्रदाय। यहाँ पूछा जा सकता है कि आचार्य वल्लभाचार्य ने सूरदास को किस संप्रदाय में दीक्षित किया? तो वल्लभ संप्रदाय होगा। ठीक है, संप्रदाय, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर देख ले, आचार्य वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश किसने दिया? तो आचार्य वल्लभाचार्य ने सूरदास को दिया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके गुरु ने इन्हें कहीं पर एक कार्य सौंपा था, तो वह कार्य कौन सा? देख लीजिए। सूरदास के गुरु जी ने गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य कौन है? वल्लभाचार्य के आराध्य श्रीनाथ जी। तो वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने का कार्य सौंपा। इसे याद रखिएगा। सूरदास के गुरु जी ने, जो कौन है? तो आचार्य वल्लभाचार्य हैं। तो सूरदास के गुरु जी ने गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने का कार्य सौंपा। इसे याद रखिएगा। अब सूरदास के जीवन परिचय से लास्ट पॉइंट है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मृत्यु 1584 ईस्वी में गोवर्धन के समीप परसौली ग्राम या गांव में हुआ, जहां पर यह सूरदास के गुरु जी ने गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने का कार्य सौंपा था, वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। तो इसे याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये खासकर जो बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th और 12th के, यूपी बोर्ड हो या अन्य जो बोर्ड हैं, उनमें भी यह सिलेबस में है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है इनके जीवन परिचय से। अब चलिए हम इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उसे देख लेते हैं एक नज़र में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा मैंने अभी बताया था, सूरदास की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ एक पॉइंट है, उसे देख लीजिए। सूरदास वात्सल्य के क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वात्सल्य, इन्होंने कृष्ण की बाल लीला की जो रचनाएं की हैं, उन्हीं को आधार मानकर बोला जा रहा है कि सूरदास वात्सल्य के क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और एक और पॉइंट है, सूरदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 25 मानी गई है तथा नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की सूची में 16 ग्रंथों का उल्लेख है। तो इनके द्वारा कितनी ग्रंथों की रचना की गई है उसका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर बताया गया है कि 25 ग्रंथ हैं, कहीं पर उल्लेख किया गया है कि 16 ग्रंथ हैं। तो इसी में से जो इनके प्रमुख 3 ग्रंथ हैं उसे हम पहले देखते हैं और उसके बाद कुछ अन्य ग्रंथ भी देखेंगे उनका नाम। तो यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास जी द्वारा रचित 3 ग्रंथ मुख्य रूप से माने गए हैं। और वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। पहला ग्रंथ कौन है? तो सुरसागर। और सुरसागर के बारे में 2 पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुरसागर के बारे में बोला जा रहा है, यह सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसे विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसे माना है कि यह सत्य है। ठीक है, तो सुरसागर प्रसिद्ध रचना है सूरदास की और जिसे विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सुरसागर में 1.25 लाख पद थे। इसकी रचना जब की गई थी सूरदास जी के द्वारा तो इसमें 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान में देखिए कितने पद हैं,
तो वर्तमान में 1.25 लाख पदों में केवल 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। यहाँ पर 10,000 को याद रखिएगा ज़्यादा। वर्तमान में 1.25 लाख पदों में केवल 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। किसमें? तो सुरसागर में। और नेक्स्ट है, संपूर्ण सुरसागर एक गीति काव्य है, गाया जाने वाला काव्य है, गीत से संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। संपूर्ण सुरसागर एक गीति काव्य है। तो यहाँ पर जो 3 ग्रंथ हैं उसमें से पहला सुरसागर को हमने देखा। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि बीच में मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो दिए हैं जिसमें उपन्यास, नाटक या फिर कहानी से संबंधित है, जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के द्वारा बोला जा रहा था कि मुझे नोट्स उपलब्ध करवाएं, या बुक के बारे में पूछा जा रहा था कि आप सर आप बुक निकालिए। तो बुक तो निकालना भी संभव नहीं है, मैं प्रयासरत हूँ उस सिलसिले में। लेकिन आप लोगों को देखते हुए मैंने अलग अलग नाटक के, उपन्यास के जो मैंने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के सिलेबस के अनुसार बताया है, तो उसी से संबंधित मैंने PDF नोट्स तैयार किया है, बुक की तरह है, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो उपन्यास हैं, गोदान, राग दरबारी और मैला आंचल, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के, झारखंड सचिवालय के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हिंदी पेपर 2 में, उसमें ये 3 उपन्यास पढ़ना है। और इस 3 उपन्यास से संबंधित मैंने PDF में नोट्स उपलब्ध करवाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में यहाँ बता देता हूँ कि उपन्यास के साथ साथ नाटक जो हमें 3 पढ़ना है, भारत दुर्दशा, आधे अधूरे और ध्रुव स्वामी, उस पर भी नोट्स तैयार किया गया और वो भी उपलब्ध करवाया गया। तो दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसी सिलसिले बता देता हूँ कि मैंने इसका कुछ प्राइस रखा है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं कुछ उस पर प्राइस रखता हूँ तो आपके लिए यह लगेगा कि हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, आप उसे डाउनलोड कर पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आएगा। तो इसे आप गलत मत समझिएगा, ये मैंने आपके अच्छे के लिए उसमें कुछ प्राइस को रखा है जो बहुत कम है, तो आप उसे डाउनलोड जरूर से कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने एक ग्रंथ को देख लिया था, दूसरा ग्रंथ देखिए कौन सा है सूरदास जी का, वह है सुर सारावली। और सुर सारावली के बारे में देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है, वह क्या है। तो यह ग्रंथ वर्तमान में भी विवादास्पद स्थिति में है। कहने का मतलब है कि सुर सारावली को लेकर अभी भी विद्वानों में विवाद है। किंतु यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, किंतु कथा वस्तु, भाषा शैली, भाव और रचना की दृष्टि से सूरदास की प्रमाणिक रचना मानी जाती है। सुर सारावली को लेकर विद्वानों में विवाद है, किंतु इसकी जो रचना स्थिति है वह क्या है। तो देखिए कथा वस्तु जो इस रचना की है, भाषा शैली, भाव और रचना, इन सभी को देखते हुए सूरदास की प्रमाणिक रचना कही जाती है। और इसी का सेकंड पॉइंट, सुर सारावली ग्रंथ में कितने छंद हैं। तो 1107 छंद हैं, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे संबंधित। तो यहाँ हमने दूसरा ग्रंथ सुर सारावली के बारे में देख लिया। अब हम तीसरा ग्रंथ देख लेते हैं, और वह कौन सा है। तो देखिए साहित्य लहरी, इसे याद रखिएगा। तीसरा ग्रंथ कौन सा है, साहित्य लहरी। और उसके बारे में देखिए कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट, इस ग्रंथ में, साहित्य लहरी के बारे में बोला जा रहा है कि इस ग्रंथ में सूरदास के 118 दृष्टकुट पद हैं। अब दृष्टकुट पद किसे कहते हैं। तो दृष्टकुट पद यह है कि जो रचना है उसके शब्द से अलग अर्थ भी निकलता है, तो उस प्रकार की रचना है यह। और इसमें कितने उस प्रकार के अर्थों से संबंधित पद हैं। तो 118 हैं, तो इसे याद रखिएगा। इस ग्रंथ में सूरदास के 118 दृष्टकुट पद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं की गई है। विवेचना मीन्स व्याख्या, सार। तो यहाँ बोला जा रहा है कि साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं की गई है, यानी कि बहुत सारी विषयों की विवेचना की गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसे याद रखिएगा, साहित्य लहरी में मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है।
तो यहाँ आपने 3 ग्रंथ को देख लिया जो सूरदास के प्रमुख हैं। पहला आपने देखा यहाँ पर सुरसागर, यहाँ पर पहला आपने देखा सुरसागर, उसके बाद आपने देखा सुर सारावली दूसरा, और तीसरा देखा आपने साहित्य लहरी। इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। जैसा मैंने बताया था कि इसके अतिरिक्त भी कुछ ग्रंथ हैं जो प्रकाश में आए हैं, तो उनमें से देख लीजिए कौन कौन से हैं। उपरोक्त 3 ग्रंथों के अतिरिक्त नल दमयंती, व्याहलुम, दशम स्कंद, टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सुरपचीसी, सुरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ भी प्रकाश में आए। तो इन्हें भी याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में से पूछा जा सकता है इनमें से कौन सूरदास की ग्रंथ हैं या नहीं हैं, इस तरह से, तो इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो हमने 3 ग्रंथ देखा था ऊपर में, उसी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर मैंने लिखा, उसे देख लीजिए। यहाँ लास्ट हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सुरसागर का, जो पहला हम लोगों ने ग्रंथ देखा था उसके बारे में बोला जाएगा। सुरसागर का मुख्य वर्ण विषय, इसका जो मुख्य विषय है वह क्या है सुरसागर का, तो कृष्ण लीलाओं का गान करना, ठीक है, इसे याद रखिएगा। सेकंड, सुर सारावली के बारे में बोला जा रहा है कि सुर सारावली में कवि ने जिन कृष्ण विषय कथात्मक और सेवा परक पदों का गान किया है, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। और तीसरा, जो साहित्य लहरी के बारे में बोला जा रहा है कि साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पद हैं। यहाँ पर जैसा बताया गया था 118 दृष्टिकूट पद हैं, दृष्टिकूट पद या दृष्टिकूट पद एक ही है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित हैं, इसे याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि सूरदास के किन रचनाओं में दृष्टिकूट पद संकलित हैं, तो आपका आंसर होगा साहित्य लहरी। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।